सोने पर डबल हमला, मोदी की अपील के बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ चुकी है। अगर आप सोच रहे थे कि सोना पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि सरकार ने एक फैसला और लेकर आई है नया, जिसने पूरे सराफा बाजार में डर फैला दिया है। पहले पीएम मोदी ने कहा कुछ समय तक सोना मत खरीदिए, यानी 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और अब सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। यानी अब सोना खरीदना और महंगा हो सकता है। ज्वेलर्स परेशान है, बाजार में डर है और सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या अब सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। आखिर सरकार ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अब इसे बहुत आसान भाषा में पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। हम अपना ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदते हैं और उस खरीदारी के बदले हमें जो पैसा चुकाना रहता है वो डॉलर में चुकाना रहता है। यानी सरकार को सबसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा और डॉलर इंडियन करेंसी से खरीदा जाएगा, तब जाकर सोना खरीदा जाएगा। लेकिन अभी भारत के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। डॉलर पर अभी दबाव है, बढ़ता इंपोर्ट बिल, वेस्ट एशिया क्राइसिस यानी कि अमेरिका, ईरान और इजराइल जैसे देशों में लगातार चल रहा युद्ध, महंगा क्रूड ऑयल जिसकी वजह से, और कमजोर होता हमारे देश का रुपया। इसीलिए सरकार अब गैर जरूरी इंपोर्ट कम करना चाहती है और इसी कारण गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। आखिर बदला क्या है? पहले गोल्ड इंपोर्ट पर कुल ड्यूटी लगभग 6% लगती थी, लेकिन अब सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी और एआईडीसी यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है और कुल प्रभावी ड्यूटी इन दोनों को जोड़ के 15% बनती है, जो पहले 6% हुआ करती थी। यानी अब विदेश से आने वाला सोना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो 1 लाख रुपए में जो सोना मिलता था उसमें 15% इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में ऐड करने के बाद वही सोना 1,15,000 रुपए का पड़ेगा। चांदी और प्लेटिनम पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका असर आम आदमी पर अब क्या होगा? अब सबसे जरूरी यही सवाल है, इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? जब इंपोर्ट महंगा होगा तो ज्वेलर्स महंगा सोना खरीदेंगे और फिर वही महंगाई ग्राहक तक पहुंचेगी, यानी कि जनता तक पहुंचेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत एक ही दिन में लगभग 8,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई थी जब इंपोर्ट ड्यूटी ऐड की गई थी। भारत में कई बड़ी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स और मालवार गोल्ड ने अपने रेट बढ़ा दिए। अब सोचिए अगर किसी शादी में 100 ग्राम सोना खरीदना हो तो लाखों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी सबसे बड़ा असर पड़ेगा शादी ब्याह वाले घरों में, त्योहारों पर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो अपनी सेविंग से सोना चांदी खरीदते हैं। सराफा बाजार क्यों डर गया है इस ड्यूटी और जो अपील आई थी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की कि 1 साल तक सोना हो सके तो ना खरीदें, ज्यादा जरूरत में ही खरीदें। अब यहां से मामला और भी गंभीर हो जाता है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि बाजार पहले से ही कमजोर चल रहा था। कुछ व्यापारियों ने दावा किया कि कई शहरों में कारोबार पहले ही 40 से 50% तक प्रभावित था और अब नई ड्यूटी से हालात और खराब हो सकते हैं। सोचिए अगर लोग सोना खरीदना कम कर देंगे तो असर सिर्फ बड़े ज्वेलर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि छोटे दुकानदार, कारीगर, डिजाइन, पॉलिशिंग वर्कर, ट्रांसपोर्टर सभी प्रभावित होंगे। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर कई ज्वेलर्स वीडियो बनाकर कह रहे हैं सराफा बाजार तबाही की कगार पर है। अब सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर क्या बोल रहे हैं? अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो रेडिट, एक्स और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब तमाम जैसे सोशल मीडिया पर लोग 2 या 3 तरीकों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देश हित में ये फैसला जरूरी है क्योंकि इससे डॉलर की बचत होगी और इंपोर्ट कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ लोग डर भी जाते हैं अब गोल्ड स्मगलिंग भी बढ़ सकती है और यह डर नया नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब भी इंडिया में गोल्ड ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो तस्करी बढ़ने लगती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नई ड्यूटी के बाद स्मगलिंग का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 18% तक पहुंच सकता है। यानी सरकार इंपोर्ट रोकना चाहती है, लेकिन कहीं इससे काला बाजारी फिर से ना बढ़ जाए। मार्केट में क्या हुआ? अब जरा मार्केट रिएक्शन देखें तो ड्यूटी बढ़ते ही ज्वेलर्स स्टॉक्स गिरने लगे, ज्वेलरी की स्टॉक्स गिरने लगी। जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है, ज्वेलरी स्टॉक्स में काफी दबाव देखा गया क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि डिमांड घट सकती है, सेल्स कमजोर हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ और निवेश वाले गोल्ड एसेट्स में तेजी देखी गई। यानी लोग ज्वेलरी कम लेकिन इन्वेस्टमेंट गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं। अब आगे क्या देखने को मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, यह परंपरा, सुरक्षा, शादी का हिस्सा और भावनाओं से जुड़ा हुआ सामान है। रूटर्स की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में गोल्ड डिमांड पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। हाँ, लोग अब ज्वेलरी हल्की खरीदेंगे, पुराना सोना एक्सचेंज में लगाकर रिसाइकलिंग से प्रोडक्ट नया बनवाएंगे, चाहे 1-2 ग्राम सोना ही खरीदकर नई ज्वेलरी क्यों ना बनवानी पड़े।
तो दोस्तों पीएम मोदी की अपील और फिर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा, ये दोनों चीजें साफ दिखाती हैं कि सरकार भारत का गोल्ड इंपोर्ट कम करना चाहती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या फिर सराफा बाजार और छोटे कारोबारियों पर संकट आने वाले समय में और बढ़ेगा। क्या गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना सही फैसला है सरकार का,